गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से 27 के काउंसलिंग के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं जो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल है कि सर मेरा कम नंबर है, क्या हम काउंसलिंग करें या नहीं करें। यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल है एट द प्रेजेंट टाइम बिहार डीएलएड काउंसलिंग के दौरान। मैं आपको बताना चाहूंगा डीएलएड सत्र 2025 से 27 कम नंबर वाले काउंसलिंग करे या नहीं करे। जिनका 23 नंबर, जिनका 35 नंबर, जिनका 32 नंबर, जिनका 29 नंबर है, तो क्या वे बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं या काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर हम फुल डिटेल आपको बताने वाले हैं और आपके जो डाउट है उसको खत्म करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट तिथि के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू है और काउंसलिंग आपका जो है 29 नवंबर से लेकर आपके जो है 5 दिसंबर तक आपके चलने वाले हैं। यानी कि आज आपका 1 दिसंबर है, अभी भी आपका 4 दिन काउंसलिंग और होगा। उसके बाद आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा वो आपका 11 दिसंबर को क्या होगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपका एडमिशन का तिथि भी जो है क्या है कि 11 तारीख से लेकर आपके जो है 18 दिसंबर तक आपका फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन भी संपन्न हो जाएगा। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट डेट। अब रही बात कि सर मेरा कम नंबर है तो क्या हम काउंसलिंग कर सकते हैं या कितना नंबर होने पर काउंसलिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात कर ले। तो सबसे पहले हम जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के मिनिमम पासिंग नंबर के ऊपर बात करेंगे। अब मिनिमम पासिंग नंबर हमने आपको ऑलरेडी कितने बार बताया है और आपको पता भी होगा कि अगर आप जो है जनरल से हैं, अगर आप जो है ओबीसी से हैं, या आप जो है ईबीसी से हैं, या आप जो है ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम मार्क्स जो चाहिए वो आपको 42 मार्क्स की आवश्यकता है। किसके लिए? तो डीएलएड एग्जाम पास करने के लिए। डीएलएड मतलब पास करने के लिए या काउंसलिंग के लिए, या काउंसलिंग के लिए। यानी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका जो है, अगर आपका कैटेगरी जनरल हो या आपका ओबीसी हो, ईबीसी हो, या आपका जो है ईडब्ल्यूएस हो, और आपका जो है एक 42 नंबर आया हुआ है, मतलब आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका 120 में 42 नंबर आया है, तो आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार जो बच्चे एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं और जो पीएच कैंडिडेट है, अगर इनका जो है 36 मार्क्स आया हुआ है, 36 मार्क्स आया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका डीएलएड में एडमिशन भी हो जाएगा, आप डीएलएड पास भी हैं और आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं, काउंसलिंग भी कर सकते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई। तो यहां से यह स्पष्ट हो गया कि जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका इतना मार्क्स है तो यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से 27। आप जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जिनका भी याद रखिएगा, जिनका भी 36 नंबर से कम होगा, 36 नंबर से कम होगा, कम होगा, समझ गए? ये किसके लिए? एससी, एसटी और पीएच के लिए। तो ये बच्चे जो है काउंसलिंग, ये बच्चे जो है क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं और इनका एडमिशन भी नहीं होगा अगर 36 नंबर से कम होगा तो। उसी प्रकार जिनका जो है 42 नंबर से कम होगा, 42 नंबर से कम होगा, जैसे कि हम बात कर ले जनरल कैटेगरी की बात कर ले, ओबीसी की बात कर ले, ईबीसी की बात कर ले, या ईडब्ल्यूएस की बात कर ले, आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 42 नंबर से क्या है आपका कम है, तो आप जो है क्या हो सकता है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, आप जो है काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने जो है डीएलएड का एग्जाम दिया है 120 नंबर का, लेकिन आप जो है उस एग्जाम को क्वालिफाई तक नहीं कर पाए, इसलिए आप एलिजिबल नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 42 नंबर भी है तो आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं, आपका एडमिशन होने का उम्मीद है। अगर आप जो है एससी एसटी से हैं और आपका 36 नंबर भी है तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं और आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां पर यह बात स्पष्ट हो गई कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो नंबर है 36 नंबर एससी एसटी के लिए और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 42 नंबर, अगर आपका इतना मार्क्स है तो आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं और आपका एडमिशन भी हो सकता है। तो यह बात क्लियर हो गया होगा कि कौन बच्चा जो है काउंसलिंग करेगा या कम नंबर वाले करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यह स्पष्ट हो गया। जिनका भी
मिनिमम कटअप नंबर से कम नंबर है तो वह बच्चा काउंसलिंग नहीं कर सकता है, आपको एलिजिबल ही नहीं होंगे, आप लॉगिन कीजिएगा आप काउंसलिंग नहीं कर सकते। जिनका मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर ऊपर है वह सारे बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं। अब रही बात एडमिशन हुआ कि नहीं होगा, ये तो आप कटअप आने की बात पता चलेगा, लेकिन इतना है कि आप लोग अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर 36 नंबर और 42 नंबर को पास कर चुके हैं तो आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं, आप जो है इलिजिबल है एडमिशन के लिए। अब होगा कि नहीं होगा ये तो कटअप बताएगी, लेकिन आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं और यू आर इलिजिबल। तो यह बात स्पष्ट हो गया कि कम नंबर वाले काउंसलिंग करे या नहीं करे। तो मिनिमम पासिंग नंबर अगर आपका है तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।